आपके वोट से बनी हुई सरकार नहीं है, ये आपके वोट को चोरी करके बनी हुई सरकार है। इसके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप सब यहां आए और यहां हस्ताक्षर करें। आज जिस तरह से भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, हम सबको भी आवाज इस सरकार के खिलाफ उठानी होगी। आपका हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकार ही देश पर राज करती है। लेकिन जिस तरह से की सरकार ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज हमारे इस अभियान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय संजय दत्त जी, जिला कांग्रेस प्रभारी श्रीमती रचना जैन जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर दोगने जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय मोहन साई जी, पंचायत राज संगठन के पूर्व प्रदेश संयोजक आदरणीय हेमंत ताले जी और सभी कांग्रेस दल इस अभियान में अपने शामिल है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी शामिल हो और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हरीश गुप्ता जी को जो आए और अपनी बात रखें। हेलो हेलो कि वो अपने धारण करें और अपना स्थान सुरक्षित करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्सी की लड़ाई चल रही है। लोगों की आम राय को दर्ज करने के लिए साक्षरता अभियान, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, किया गया है। पहले तिमरनी में था और अब हरदा में। और सरकार का चयन हमारे मताधिकार के द्वारा होता है। एक भास्कर में अभी 15 दिन पहले एक न्यूज छपी थी, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 57 लाख वोट जो है हम इसको काटेंगे, फर्जी है या इनकी डबल एंट्री हो गई है, तो दो जगह तीन जगह वोट छोड़े हुए हैं, वो ये वोट छोड़िए। धरती भूलों पर मौजूद नहीं है, कहीं हमारे वोट काट दिए गए हैं, कहीं चोरी की जा रही है, तो चोरी से अपनी सरकार बनाते हैं और इस देश पे कुशासन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चोर मोहन यादव की मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकार नहीं है, ये आप लोगों के वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब यहां पर आए और इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो। मैं आमंत्रित करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मोहन भाई से कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद गोविंद भैया। आज
जो हमारा ये कार्यक्रम रखा है हरदा विधानसभा का वोट चोर गद्दी चोर का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय जी दत्त जी एवं समस्त मंच पर हमारे विराजमान नेतागण, सामने जो बैठे हैं समस्त महिला शक्ति और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण, युवा साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम रखा है इसका मुख्य उद्देश्य है देश में सड़कों पे निकले हैं और ये वोट चोर का जो अभियान उन्होंने पकड़ा है इसके खिलाफ में ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज ये हरदा जिले है। ये अभियान 15 अक्टूबर से चल रहा था, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। ताकि हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को मैं बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मिनिस्टर विराजमान संजय दत्त जी को कि हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष जी को हमने लगभग 15 रोज से कार्यक्रम में लगे हुए हैं और 15 का निवेदन किया है कि सोयाबीन का कटाई का समय भी चल रहा था। तो मेरा निवेदन है कि एक ब्लॉक से 10,000 का खर्च हमारा टारगेट है, तो मैं सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि 10,000 का जो हमारा टारगेट है या 24 तारीख शाम तक जिला कांग्रेस कार्यालय में उसका हम एकत्रित कर लेंगे और 25 ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेके इस वोट चोर गद्दी चोर कार्यक्रम को सफल बनाए और सफल बनाने के साथ साथ एक हरदा का इतिहास बने कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ फॉर्म नामांकन हो। जैसे हमारे यहाँ अभी मोहन भाई जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैंने एक ब्लॉक का टारगेट 10,000 का दिया है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो अपना जो कार्य है वो पूर्ण रूप से करें और निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता साथी बैठे हैं मजबूती से पार्टी का काम करेंगे। सर मैं फिर भी निवेदन करके ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करना है, उसमें नाम जो भी है फॉर्म भरना है, मेरा आप सबसे निवेदन है। जय हिंद जय भारत। सम्मानीय मंच और मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, आपको नमन करना चाहूंगा। और जो इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिसने आज तक इस पार्टी में खड़ा रखा है, उन लोगों से सहयोग चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेरे भाषण की शुरुआत भारत माता की जय बोल करता आया हूं और आज वही कहूंगा और चाहूंगा आपका साथ। बोलिए भारत माता की जय। ऐसे नहीं चलेगा। आज यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि हरदा के सच्चे राष्ट्रभक्त यहाँ मौजूद हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिनने देश को अपना लहू बहा के आजादी दिलाई थी। तो हमारी आवाज में वो जोश तो दोनों हाथ अगर मुट्ठी बांध के बोलेंगे, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश बहुत जरूरत है, बिना इसके हमें चोरों से लड़ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे ये लोग वोट चोर की चुनाव से पहले आप जब देखेंगे तो चाहे किसी अधिकारी से बात करिए या किसी पत्रकार से बात करिए या किसी भी न्यूज चैनल का सर्वे उठा के देख लीजिए, बात से एक ही थी। इस बार कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और सरकार हम बना रहे हैं, पर क्या हम बना पाए? नहीं बना पाए। आप तिवर्नी में देख लीजिए, अगर आप बुजुर्गों से लेके बच्चे तक पूछेंगे तो उनका कहना एक ही था, कम से कम 20,000 वोटों से जीते। था कि नहीं था? पर हम जीते कितने? 950। इस हार के बाद जब वोटर लिस्ट का अध्ययन किया गया तो मालूम चला लगभग 11,000 से ऊपर वोट जो है वो फर्जी है। फर्जी से मेरा अर्थ है कि ऐसे वोट जो दो जगह जुड़े हुए हैं, या ऐसे वोट जिनका चेहरा तो एक है पर नाम अलग अलग है, और या ऐसे वोट जो नाम भी एक है और वजूद भी एक है, और ऐसे 10 लोग। तो मैं आपसे पूछता हूं कि नाम एक हो सकता है पर क्या बाप नहीं हो सकता? संभव है क्या? नहीं। इससे पता चलता है कि वोट चोरी हमारे चुनाव में भी हुई। और जो हम सभी के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने जब इसका व्यापक रूप से अध्ययन करवाया तो आपने देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसे बहुत से वोट से उन्होंने निकाल के दिखाए हैं जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही।
यहाँ आसपास हमारे व्यापारी बंधु मौजूद हैं जो पुश्तों से पीढ़ियों से व्यापार करते आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बजट उत्सव बनाया था कि नहीं हो जाएगा, और उन्होंने ये बताया कि व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा था, आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा था, अंग्रेजी में टैक्स लगा हुआ था, और इसलिए हमने जीएसटी कम कर दी और खूब तालियां बजवाई। खुद ही माला लेकर आया, खुद ही माला पहन ली। और जरा उनसे पूछिए कि जो जीएसटी थी ये कांग्रेस लेके आई? नहीं, ये जीएसटी आप ही लेके आए थे। इस देश को लूटा आप ही ने था। आप आज देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है क्या? और जो मिल रहा है नकली खाद पाया जा रहा है। सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे। जो किसान लड़कर पसीना बहाकर पिछले साल तक सोयाबीन के भाव में 6,000 मांग रहा था, इन्होंने उसको इतना मजबूर कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी है कि आज जो समर्थन मूल्य पे आ गया है कि 7,000 छोड़ो, समर्थन मूल्य दे दो। और ये क्या कर रहे हैं? भावांतर योजना लेके आए। पर आप देखेंगे कि इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, इन्हें हार का कोई डर नहीं है। इसके पीछे से एक ही कारण है, और वो कारण है कि इन्होंने वोटर लिस्ट में वोट चोर छुपा के रखे हुए हैं। चाहे आपको लूट ले, चाहे आपके सोयाबीन के भाव ना दे, चाहे व्यापारी को डबल जीएसटी लेके लूटते रहे, और जीतना तो इन्हीं को है। तो अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, चप्पल घिसनी पड़ेगी और धूप में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये वोट चोरी करते रहेंगे। ये सबसे जरूरी है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का 4 बार विसर्जन होता है। ये गड़बड़ वही करते हैं। हम कितनी मेहनत कर लें, कितना विरोध कर लें, लेकिन अगर ये वोट चोरी नहीं रोक पाएंगे तो हमें कितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है हमारी हल्द्वानी मंडी की 30-30 की होती और उन्हें वोट चोर छुपा करते, इसलिए हम बहुत कम मार्च जीत पाए। इसलिए अगले चुनाव से पहले सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार के मंडी उन्होंने 11,000 वोट चोरी करेंगे, अगली बार 22,000 करेंगे, तो हमको वोट चोर को काटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वोटर इसका अध्ययन करना पड़ेगा। पर ये मैं अकेले नहीं कर सकता, सुखने जी अकेले नहीं कर सकते, हमारे जिला अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा तो आपको अपनी पोलिंग बूथ को तरह करना पड़ेगा, वोटर लिस्ट लेके आना पड़ेगी और वोटर लिस्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। कौन ऐसे लोग हैं जिनका नाम पढ़ के अभी हमने सिराजी और विक्रमपुर में देखा, एक ट्रायल बेचने की उदाहरण बता रहा हूँ, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 30 ऐसे वोट पाए गए जो 2-2 बार एंट्री होगी। चलिए मान लेते हैं चुनाव आयोग में गलती हुई होगी, लेकिन वो 20 वोट अगर फर्जी पाए गए या डबल पाए गए तो वो 20 पूरे के पूरे जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संबंधित परिवार के ही होते हैं। तो अपना अपना बूथ संभालिए, वोटर लिस्ट का अध्ययन करिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ अगली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी और सरकार बना के सोयाबीन के भाव यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, सरकार हम बनाएंगे, सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अभियान के अंतर्गत भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय संजय दत्त जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय जी, हमारे बीच में हमारे श्रीमती के विधायक मुझे शाह जी, जिला अध्यक्ष जी मोहन साई जी, और विधानसभा प्रभारी के रूप में हमारे जयपुर से पधारे भाईजान बदली भैया और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम पटेल जी एवं यहाँ समस्त उपस्थित भाई युवा साथियों, माता बहन। देखिए बहुत शोर गति थोड़ा रिसर्च किया और उसमें पाया भी कि भाजपा के लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं और उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उन्होंने पूरे प्रूफ सहित प्रस्तुत किया है और उसी को लेकर आज पूरे देश में अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ चला रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से यही सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकारें वोट चोरी करके बनी हुई है और वोट चोरी को रोकना है। आप ये बताइए कि हर जगह, जैसा अभिजीत सर जी ने बोला,
और वो स्थिति है, अगर एक बूथ से अगर कभी 50-50 वोट भी नकली अगर लग जाता है या नकली पाया जाता है, तो हमारे पास आज की स्थिति में 300 बूथ है हर विधानसभा में। 300 बूथ में 15,000 वोट होते हैं। वो 15,000 वोट अगर कभी वहाँ फांसी तरीके से डर गया, कुछ भी हो गया, तो हार जीत का पता ही नहीं लगेगा। 15,000 में तो हार जीत हो जाती है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है, और आज हमारे देश के लोग भी सुन रहे हैं, उससे भी अनुरोध है कि ये प्रजातंत्र की हत्या करने वालों को भगाएं और प्रजातंत्र की रक्षा करें। क्योंकि प्रजातंत्र की रक्षा रहेगी तो सबकी सुरक्षा रहेगी और सब सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो यह अशांति फैलाएंगे और जिले में अशांति रहेगी, सब लोग सुखी रहेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, जिसको पहचाने समझे, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता का नेता उपस्थित है, उनसे ये अनुरोध है कि वोटर लिस्ट जैसे आती है, वोटर लिस्ट को देखकर निश्चित पहचाने कि कौन आदमी के डेथ हो चुकी है गांव में या बूथ में या शहर में, मोहल्ले में, वार्ड में, कि इसके डेथ हो गई इसको पहचाने, जिसकी शादी हो गई बालिका की वो कहाँ चले गए उसको पहचाने, नए लोग वहाँ से छोड़ के कहाँ चले गए उसको पहचाने। और ये पहचान कर जब हम लोग ये नाम हटवाएंगे तो निश्चित आपको ये 50-50, 100-100 वोट एक एक बूथ पे निकलेंगे। 50-50 वोट भी निकले अगर तो 15,000 वोट होते हैं आता विधानसभा। तो ये सबके लिए नुकसानदायक है। जो पिछले चुनाव में भी नहीं हुआ, उसके कारण हमारे वोट कम हुए। और इन्होंने जो जीत की घोषणा जो करते हैं, जैसे मिठाइयाँ बना लेते हैं, लड्डू का बना लेते हैं, तो उसका कारण यही रहता है कि ये 15,000, 20,000 वोट एक विधानसभा से बढ़ा देते हैं और उसका लाभ लेकर जीत जाते हैं और उसी कारण अनुमान लगाते हैं और इस जीत के लड्डू बांटते हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्रत्याशी आज देखिए पूरे से वहाँ था कांग्रेस की सरकार बन रही, इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, ये दुर्भाग्य। इसी कारण ये वोट चोरी के कारण। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे वार्डों में, हमारे बूथों में पहचाने कौन आदमी नया तेरा टिक लगा ले, कौन बाहर से आया, कौन चला गया, कौन की डेथ हो गई, किसकी शादी हो गई, और टिक लगा के वहाँ चेक करें। और इसके साथ ही 2-3 चीजें तक चेक कर लेंगे हमारे पास है कि हम अगर एक तो वोटर लिस्ट वो ले लें और जिसकी शादी जिस गाँव में हुई है उस गाँव में देखें, तो जिससे पता लग जाएगा आपको वहाँ की वोटर लिस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो वो लिस्ट भी चेक कर ले, अगर एक जगह नाम पाया जाता है तो लोग उसकी शिकायत करें। जो कि उन्होंने हमको 3 फॉर्म दिए हैं, नाम नया जुड़वाने के लिए, नाम कटवाने के लिए या जो गलती हो गई उसके लिए, तो वो फॉर्म भर के देंगे तो निश्चित ही उसका फायदा मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि हर बूथ लेवल पर इसको करना पड़ेगा, और बूथ लेवल पर करेंगे तो निश्चित इसका फायदा मिलेगा। और नहीं तो ये वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे और फिर अत्याचार करेंगे। जैसे अभी GST के बारे में बताया, बिल्कुल सही बात है। GST का जैसे ये लोगों ने लगाई, GST पहले खुद ही लगाई और खुद ही वापस लेके लड्डू बांट रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश में जो विकास की बात करने की बात तो दूर गई, ये लोग खुद ही हमारे ऊपर लाद कर किसी देश को वापस लेकर फिर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कि दुर्भाग्य है कि हमारी मिठाई हमको ही खिलाते हैं। और उसके बाद आप देखो कौन सा रेट डाउन हुआ, GST कम करने के बाद भी आज बाजार में किस चीज का रेट डाउन हुआ। रेट डाउन हुए हैं वो बड़े 4 व्हीलर और उसके बड़े उसके छोटी आइटमों के कौन से रेट कम हुए हैं। तो ये हमेशा ये जनता को लूटने के लिए आते हैं। भाजपा की सरकार जब भी बनती है जनता के ऊपर एक खिलाफती है, जनता को लूटती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। आज रोडों में देखो कितना भ्रष्टाचार हो रहा। अभी आपने देखा भोपाल का 1 किलोमीटर का रोड पूरा गिर गया, रोड की हालत कैसी हो गई। तो ये सब चीजें समझने के लिए कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए आते। आपने अभी देखा शिराली का पथ चल रहा, परसों की दिन अविश्वास प्रस्ताव आया, वो पार्षद हमारे पास आए, हम लोग जो कलेक्टर के पास ले गए, सब वीडियो है, फोटो है, कलेक्टर के पास साथ में गए। इसके बाद जिलाध्यक्ष का बयान देता है कि ये विधायक के साथ नहीं गए, वो तो अकेले गए थे हमारे पार्षद। अरे भैया अकेले ही गए थे, चलो हम मान लेते अकेले नहीं गए, ये वीडियो फोटो क्या कह रहे हैं। और इसके बाद भी हम मान लेते कि अकेले गए थे, पर अकेले क्यों गए थे? 13 पार्षद क्यों असंतुष्ट है अध्यक्ष से? अध्यक्ष भ्रष्टाचारी होगा ना तभी संतुष्ट है ना, उसको हटाना चाहते तभी संतुष्ट है ना। आपकी पार्टी की है तो संतुष्ट है ना, ये बेकार होगा। इससे काम करो तो ज्यादा अच्छा, हम लोगों को उनके ऊपर आरोप लगाने की बजाय। तो हम तो जो सही काम है प्रजातंत्र में जो हत्या कर रहे हैं उनको विरोध करेंगे
और जो उसको रोक रहे हैं उसको साथ देंगे। इसी भावना के साथ हम काम करते हैं, हम काम करते आए हैं। मेरा आज सबसे ये अनुरोध है कि इसको अभी आज वोट चोर गद्दी छोड़ का जो आयोजन चल रहा है, इसमें सभी अपने अपने बूथ की जिससे पहचाने, शाम को रात को बैठकर 4 लोग बनी गाँव के या बूथ के बैठकर वो देखें कि हम कहाँ कौन चला गया, किसकी शादी हो गई। सबको मालूम रहता है, एक गाँव में जो भी रहता है या एक वार्ड में जो भी रहता है उसको सब मालूम रहता है कि कौन कौन कहाँ रहता है और कहाँ चला गया। उसको कुछ लगाए, उसका नाम अगर चला चेंज करे और वो नाम हटवाए तो निश्चित ही 10-15,000 20,000 वोट हटाएंगे हरदा में भी, तो उसका फायदा मिलेगा। आपसे ये निवेदन है, हम सब मिलकर ये अभियान चलाएं तो सबको प्रजातंत्र की हत्या को रोक पाएंगे। कहीं तो ये प्रजातंत्र की हत्या करते हुए सरकार में आएंगे और देश को बर्बाद करेंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप सभी पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने इलाके के, अपने अपने बूथ के, अपने अपने वार्ड के कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे हुए हैं और इस कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को आज आम जन के बीच में लड़ रहे हैं। उन सबको मैं नमन करती हूँ। साथ ही मंच पर आती सभी वरिष्ठजनों को नमन और हार्दिक वंदन के साथ साथियों में यही कहना चाहूंगी कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ऐसी मुहिम को आम जनता के बीच में लेकर आए हैं जो लगातार झूठ की पत्तों को खोलती जा रही है और चुनाव आयोग की मिलीभगत को, उसकी साठगांठ को और उस तंत्र को जो वहां पर बैठा हुआ है उसके मुताबिक चलते हुए आपके वोटों को, आपके अधिकार को, लोकतंत्र की रक्षा को और जिस वोट को आपने विकास के लिए दिया था, महत्वपूर्ण वातावरण के नाम पर, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पर, चाहे विकास के नाम पर आपने बात की थी, उनको वोट दिया था। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपका वो वोट गया कहां? आज लोकतंत्र पे सीधा हमला आपके वोट के इस ताकत के माध्यम से किया जा रहा है। मेरा तो आप सभी से सिर्फ यही कहना है कि अपने उस वोट की कीमत को आप पहचाने। हम आप पब्लिक के बीच में जाएं, आम जनता के बीच में जाएं। हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे जी जो बात रख रहे हैं उस बात को जनमानस के बीच में पहुंचाए और ये जो चोरी की सरकार बनी है उसको उसका असली आईना दिखाए। मैं यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस जिले में कांग्रेस के 2 विधायक देकर आपने इस कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास जताया है और यही विश्वास आपका कायम रखने के लिए सतत ये दोनों विधायक आपके बीच में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी है। लेकिन अब आपको जानना होगा कि क्या आपके वोट का सही उपयोग हुआ था। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप बहुत दूर तक मत जाइए। कहते हैं कि घर सुधरा तो जग सुधरा। आप सिर्फ अपने वार्ड तक, आप अपने बूथ तक, आप अपने पंचायत के क्षेत्र में है तो वहां तक, आप अपने विधानसभा की आपका पहली है वहां तक सिर्फ अपने वोटरों को संभालिए। और जैसा कि आदरणीय गौरव जी ने कहा कि पहचानिए जो फर्जी वोटर्स हैं, उनके नाम को कटवाइए। और यह हस्ताक्षर अभियान जो है, यह हस्ताक्षर अभियान एक नई इबारत को लिखेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई कलम से है और कलम की ताकत को शायद यहाँ पर मौजूद हर पत्रकार बंधु भी जानता है और आम आदमी भी जानता है। तो ये जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, पर ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि यही सिग्नेचर, यही हस्ताक्षर आपकी ताकत बनेगा और उस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में बहुत बड़ी सहायता देगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों से
यही विनती करती हूँ कि अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और मैं कुछ बातें आपके सामने या कुछ नारे आपके सामने दे रही हूँ, उसमें मेरा समर्थन करें। दोनों हाथों को आप खड़े कर लें और दोनों हाथों को जोड़कर वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, बीमा छोड़, गद्दी छोड़, बीमा छोड़, गद्दी छोड़, जीएसटी छोड़, गद्दी छोड़, जीएसटी छोड़, गद्दी छोड़, बिजली छोड़, गद्दी छोड़, बिजली छोड़। गद्दी छोड़। बस आप सब आज से अपने संविधान में तन मन धन और तन्मयता से जुट जाए। तो आने वाला समय कांग्रेस की सरकार को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। लड़ेंगे चोरों से, खेल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, खेल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। मैं बोलूँगा संविधान की रक्षा कौन करेगा? आप सब लोग बोलोगे हम करेंगे। हम संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब मैं तो सम्मान आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री संजय दत्त जी। वाली आदरणीय रचना जैन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई मोहन साई जी, हरदा विधानसभा के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय भाई डॉक्टर दोगने जी, हमारे दूसरे युवा साथी विधायक भाई अभिजीत शाह जी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अब नर्मदापुरम जिले के प्रदेश प्रभारी भाई ओम पटेल जी, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस अभियान के विधानसभा पर्यवेक्षक भाई समीर जी, गोविंद व्यास जी, बद्री पटेल जी, साले जी, मेरे सामने बैठे सभी प्रमुख नेतागण और हरदा जिला और विधानसभा के कांग्रेस परिवार के सभी फ्रंटल यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सेवा दल सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और हमारे सभी नागरिक भाइयों बहनों, गोविंद व्यास जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया कि पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो उसका संदर्भ पकड़ के मैं बताना चाहता हूं कि 150 साल पहले, करीबन 150 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज भारत आए व्यापार करने, और जब भारत का वैभव उन्होंने देखा तो उनकी नीयत बदल गई और वो यहाँ पे रुक गए हमारा शासन करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए। और आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने की, बांटो और राज करो। सभी कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ में एक अभियान गाँव तक हम चलाएंगे।